वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस के गौरवमय पलों में आपका हार्दिक अभिनंदन। हृदय प्रफुल्लित, हर्षित हर मन, राष्ट्र पर्व है, कर्मनित जन जन, लिए उमंग गणतंत्र दिवस है, मातृभूमि तेरा अभिनंदन। आप सभी को सबसे पहले ताज न्यूज की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ आशिया खान और आप देख रहे हैं हमारी पेशकश आज का गणतंत्र। धरती है मेरा देश है जहाँ अपने हैं वहाँ, भरा है संसार प्यार से है जहाँ देश वो मेरा। आज हम 66वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस यानी वो दिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन हर हिंदुस्तानी को उसके मौलिक अधिकारों के बारे में पता चला था। सभी को समान अधिकार मिले थे, सभी को पढ़ने का अधिकार मिला, आगे बढ़ने का अधिकार मिला। आखिर क्या होता है संविधान, सबसे पहले यही जानते हैं। संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर सन 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी सन 1950 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अब 450 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं, जिन्हें राज्यों की राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। दोनों सदनों को संविधान के दायरे में अपनी प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। कोई एक सदन ही संसद नहीं है, दोनों सदन मिलकर ही भारत की संसद बनते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की कामयाबी दोनों सदनों के परस्पर सहयोग में ही है। संविधान की धारा 74(1) में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक ऊपरी सदन है, जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें विहित होगी। मंत्री परिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देता है।
राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित है, वहीं केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। तो ये है भारत का संविधान। आज हम 66वें गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं, पर क्या आज का युवा जानता है अपने संविधान को? आखिर क्या हुआ था आज के दिन? हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना आज की युवा पीढ़ी से कि वो आखिर कितना जानते हैं 26 जनवरी के दिन के बारे में। क्या कुछ बदला अब तक, या यूं कहें कि क्या कुछ नया हुआ जिसे देखकर हम कहें कि वाकई हम आगे बढ़े। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। चटर्जी थे कोई। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। हरा और सफेद और केसरी। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी। हमने कई युवाओं से अपने संविधान के बारे में सवाल किए कि आखिर वो कितना जानते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। बहुत सारे जवाब मिले, पर कई जवाब तो ऐसे मिले जिन्हें सुनकर हम काफी अचंभित हो गए। पर सबसे पहले आपको फिलहाल दिखाएंगे कुछ युवाओं के सही जवाब। रिपब्लिक डे को हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। अच्छा, ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी। के मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। सुरभि, रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। अब भी कंचन ने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे। सही है, संविधान लागू हुआ था। ईयर कौन सा था, मालूम है आपको? 1950। ओके, ये बताइए हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति कौन है? प्रणब मुखर्जी। ओके, मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव। हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, ये बताइए कि संविधान जब लागू हुआ था वो ईयर 1950 था। 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3। हिंदी में नाम बताइए। पहला केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा तोतई। 3 रंग है, एक तो हरा और सफेद और केसरी। क्या नाम है आपका? शिवानी शर्मा। शिवानी, 26 जनवरी क्यों मनाते? इस दिन हमारा 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। संविधान लागू हुआ था, ये आपने बता दिया। वो कौन सा सन था 26 जनवरी, और ईयर कौन सा था? 1950। वो इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान लागू हुआ था देश का। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। 26 जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस। ये हमारे तिरंगे में कितने रंग हैं? 3 रंग। 3। अच्छा, आप मुझे उनके रंगों के नाम बताइए हिंदी में। सफेद, हरा, केसरी रंग कहाँ होता है झंडे में? सबसे ऊपर, सबसे नीचे? सबसे ऊपर होता है, बीच में सफेद, नीचे हरा। 26 जनवरी को क्या हुआ था? जी, गणतंत्र दिवस है। हमारे कानून लागू किए गए थे हमारे देश में। ओके, हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, गणतंत्र दिवस कहते हैं, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था वो कौन सा सन था? 1950। तिरंगे में कितने रंग हैं? 3 रंग। अच्छा, केसरिया, सफेद और हरा। हमारे झंडे में, ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, केसरी, हरा और लाल। सबसे ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? उसमें केसरी कलर होता है। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हमारे मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव, हमारे अखिलेश यादव। ये बताइए कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कि मोहनदास करमचंद गांधी सबसे पहले प्रधानमंत्री कब बने थे? कभी नहीं बने। क्या आजकल देशभक्ति युवाओं का स्टेटस सिंबल बन गया है? भारत पाक का क्रिकेट मैच हो या अन्ना का आंदोलन, युवाओं का देश प्रेम चूड़ी बिंदी दुपट्टे से लेकर टोपी तक में नजर आता है। हाथ में तिरंगे का बैंड पहना, देशभक्ति की कोटेशन वाली टी शर्ट पहनी, रिंगटोन, व्हाट्सएप पे फ्लैग लगाया और फेसबुक तक दिखता है बसंती चोला। चलिए अब आपको दिखाते हैं आज की नई पीढ़ी के कुछ अटपटे जवाब। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? अच्छा, आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? हमारा जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? अच्छा ठीक है, ये बताइए हमारे मुख्यमंत्री कौन है? हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी। ओके ठीक है, चलिए मोदी, बहुत अच्छी बात है। 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्या दिन है? ये बहुत राष्ट्रीय पर्व है और इसमें काफी मतलब 26 जनवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे। संविधान जो लागू हुआ था आज के दिन, 26 जनवरी वाले दिन, आज के दिन, तो वो कौन सा सन था जब हमारा संविधान लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था, डेट तो नहीं पता क्या। अब तो आप भी सोच रहे होंगे कि वक्त बदला तो है पर किस रूप में। ऐसे जवाब सुनकर तो कोई भी सोच में पड़ जाए, पर हद तो तब हो गई जब हमने कुछ उल्टे सवाल किए कि शायद हमारे युवाओं के दिमाग की लाइट जल जाए, और फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा, आपको पता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किस रंग में है? ऑब्वियसली ब्लू। नहीं, ब्लैक में। ब्लू। ब्लैक ब्लैक में पक्का? ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लैक और ब्लू पक्का? या एग्जैक्टली ब्लू में ही है। और उस चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। 24। और मोहनदास करमचंद गांधी कब प्रधानमंत्री बने थे? चक्र काले रंग में है। काले में है? आप लोगों को ये नहीं पता काले रंग में है चक्र? 100% सही बताइए। नहीं कि ना, मतलब जो गोल है वो काले रंग में और अंदर जो तीलियां हैं वो ब्लू है। पक्का ब्लू में ही है। मोहनदास करमचंद गांधी कब प्रधानमंत्री बने थे? हमारे राष्ट्रपति कौन है? हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। अच्छा, उससे पहले कौन थे? उससे पहले मनमोहन सिंह। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था? ये संविधान लागू हुआ था। अच्छा, किसने लिखा था? हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? चटर्जी थे कोई? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज के दिन क्या हुआ था? आप वो ईयर बताइए जब हमारा संविधान लागू हुआ था। 1949 जब हमें 1949 में दिया था। 26 जनवरी क्योंकि हमारा देश उस दिन आजादी में कि मोहनदास करमचंद गांधी सबसे पहले प्रधानमंत्री कब बने थे? कभी नहीं बने। खैर, अब तो ईश्वर ही मालिक है इनका। पर क्यों बदल रहा है आज का यूथ? सोचा है कभी? जरूर सोचिए। फिलहाल हमने कुछ समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी बात की कि वो कितना जानते हैं इस दिन के बारे में, वो कितना जानते हैं अपने संविधान के बारे में। आइए आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तजुर्बा आता है, और तजुर्बा इंसान को सही समय पर सही बात बयां करने के लिए जुबान भी देता है। पर कुछ लोग आज हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जिनका तजुर्बा वाकई कुछ बोलता है, और तजुर्बे से ही लोग सीखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं। संविधान को की हम अगर बात करें तो उसमें हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ऐसे ही आगरा के कुछ निवासियों से हमने बात करी। आज हम यहाँ मौजूद हैं 66वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। हम उनसे बात करेंगे कि संविधान को लेकर उनकी क्या क्या खोज है और वो क्या जानते हैं संविधान के बारे में। साथ ही साथ 66वें गणतंत्र दिवस को आज वो कैसे मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपका नाम? प्रदीप खंडेलवाल। प्रदीप जी, 66वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ मौजूद हैं और 66वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बात करें अगर हम पिछले गणतंत्र की 65वें की और अभी की, इन एक साल में कितना कुछ बदला है?
वैसे तो मैम मैं कहूँगा कि विशेष मुझे कोई परिवर्तन 65 और 66वें गणतंत्र में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है जो नई सरकार आई है उससे जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं और कुछ नयापन होगा इसकी उम्मीद है, लेकिन कितना हो पाता है ये वक्त पर निर्भर करेगा। 66वें गणतंत्र दिवस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो संविधान की अगर मैं बात करूँ तो संविधान के बारे में आपसे पूछ लूँगी कि जिस तरीके से उसमें सभी को एक मत का अधिकार दिया गया है, सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है, और ऐसी कौन सी विशेषता है जो आपको अपने संविधान में सबसे ज़्यादा पसंद है? सर्वधर्म समभाव यदि हमारे संविधान का ये जो सबसे बड़ा सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सभी धर्म वालों को, सभी संप्रदाय वालों को, सभी मत वालों को, सबको अपनी स्वेच्छा, अपनी हर तरीके से आज़ादी है और सबको अपने तरीके से इबादत, पूजा पाठ करने का अधिकार है। कोई किसी के अधिकार को अतिक्रमण नहीं कर सकता। 26 जनवरी को हुआ क्या था? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। 65-66 साल हो जाएंगे संविधान को लागू हुए और ये हमारा गणतंत्र दिवस है। आज ही दिन मतलब 1947 को तो आज़ाद हुआ था, लेकिन जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये थी हमारी पेशकश आज का गणतंत्र, और ये था आज का युवा जो अपने गणतंत्र के बारे में कितना जानता है और शायद कितना नहीं। पर हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हर युवा अपने गणतंत्र के बारे में जाने, हर युवा हम सभी अपने संविधान के बारे में जाने। इसी के साथ 66वें गणतंत्र दिवस की ताज न्यूज़ की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज्ञा दें। जय हिंद, नमस्कार।